मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है। मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूं। तो मैंने उनकी जाति भी नहीं पूछी। तो मैंने बस अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, बस। वो बोली, बस ऐसे ही? कोई गवाह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फूलमाला भी नहीं। मैंने कहा, देखो, कोई भी गवाह मुझ पर कोई बात नहीं थोप सकता। When I say something, that's it. जब मैं कुछ कहता हूं तो बस, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कह दिया तुम मेरी पत्नी हो, बस हो गया। तो मैंने आकर सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। वे बोले, कब, कहां, कैसे? आप उसकी चिंता ना करें, ये मेरी पत्नी है, बात खत्म। तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद को एक जाति का क्यों मानते हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिति की वजह से इस देश में जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं। जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं। वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्योंकि बचपन से आपने सुनार की मदद की है। आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं, तो आप उस घर में जाकर परेशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ज्ञान सिर्फ परिवार के जरिए ही दिया जाता था। आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं, पर ये इंजीनियर बन गए हैं। हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं, पर आप बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं। जब वो संस्थाएं नहीं थीं और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है। लोगों के जाति से जुड़े रहने का एक और कारण यह है कि देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।